प्रभु की महिमा हो। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज 13 तारीख है, प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर आज के दिन अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है और चाहता है कि हम संसार में खोए हुए को ढूंढें। धन्यवाद प्रभु, आदर में आपको मिले, ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय में प्रभु का धन्यवाद हो, आज पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर का वचन है, खोए हुए के लिए परमेश्वर का हृदय। हालेलुया। खोए हुए के लिए परमेश्वर का हृदय। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दुख उठाने के और मरने के लिए भेजा कि मनुष्य का रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ ठीक हो जाए। वो आज भी संसार में खोए हुए को जो लोग हैं उनको ढूंढ रहा है, जबकि तुम्हारा उद्धार हो चुका है। परमेश्वर आपके द्वारा खोए हुए तक पहुंचना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को संसार में परमेश्वर ने भेजा और यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह का संसार में भेजने का मतलब था मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए भेजा था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने किया भी, और वो आपको चुना संसार में से, इसलिए चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि जो लोग खोए हुए हैं संसार में उनको ढूंढे, उनके लिए प्रार्थना करे। वो आपके द्वारा परमेश्वर उन खोए हुए के पास पहुंचना चाहता है, आपके थ्रू। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए खोए हुए को क्या है, आप ढूंढे, उसको सुसमाचार सुनाए। संसार में बहुत से लोग हैं, परमेश्वर आपको इसलिए चुना है कि वो आपके द्वारा दूसरे को उद्धार करना चाहता है। संसार में जो खोए हुए हैं उनको ढूंढना चाहता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन देखते हैं, क्या लिखा है। दूसरा पतरस 3:9 क्या लिखा है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देना चाहता है। यीशु मसीह का आगमन तो निकट है, परंतु इसलिए उसका आगमन नहीं हो रहा है क्योंकि वो आपके द्वारा जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढना चाहता है, और उनके ही खातिर परमेश्वर का आगमन रुका हुआ है। परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन, इस धरती पर आना रुका हुआ है क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी शुभ समाचार नहीं पहुंचा, और उनके पास शुभ समाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं। परमेश्वर क्या है, हमसे प्रेम करता है, इसलिए आपको संसार में से चुना है, और वो चाहता है कि इस पूरे संसार के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करें, उद्धार पाए। और ये काम कौन करता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन देना चाहता है, लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, नाश ना हो। हालेलुया। और वो बहुत से लोग जो संसार में हैं और उनके पास पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है आप। परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि कोई विनाश हो, परंतु सबको अनंत जीवन देने का मौका दे रहा है, न्योता दे रहा है, अपने राज्य में बुलाया है सबको। हालेलुया। और वो आपके द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, लूका 19:10 क्या लिखा है। लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह किसी का नाश करने नहीं आया था, यीशु मसीह किसी को दंड देने नहीं आया था, वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया था। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए, नाश करने के लिए, धरती के लिए सिर्फ एक ही वचन काफ़ी है। जिस प्रकार से इस धरती को बनाया और बोल देगा नाश हो तो नाश हो जाएगी, परंतु वो नाश करने नहीं परंतु जीवन देने आया है। वो खोए हुए को ढूंढने आया है। जो खो गए हैं संसार में उनको आज भी ढूंढ रहा है।
हर रोज ढूंढ रहा है और वो काम परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। शुभ समाचार उनके पास लेके जाना वो आपके थ्रू करवाना चाहता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते, क्या लिखा है? लूका 10:2 में लिखा है, उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। संसार में सबसे ज्यादा अविश्वासी लोग हैं। पक्के खेत बहुत है परंतु काटने वाले मजदूर नहीं है, और वो परमेश्वर आपको मजदूर बनाना चाहता है कि आप खेत को कटने में शामिल हो। हालेलुया। जगत का जब अंत होगा तो आप उसमें शामिल हो, शुभ समाचार सुनाने में आप शामिल हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से विनती करना है, अपने मजदूर को भेजे। अपने लिए विनती करना, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, मैं तेरे काम को करूँगा। हालेलुया। मैं तेरे शुभ समाचार प्रचार करूँगा। संसार में लोग बहुत है परंतु कलीसिया थोड़ी है, विश्वासी थोड़े हैं, पास्टर थोड़े हैं। विनती करना है। हालेलुया। विनती करेंगे परमेश्वर सब कुछ करेगा। शैतान मौका ढूंढता है। वो शैतान क्या है? चोर है। हमारे कामों में क्या है? जो आशीष है, काम में जो आशीष है उसको रोक देता है, जीवन में भी बीमारी लेकर आता है, नाश करता है, घाट करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाए। क्या लिखा है? यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने को और घाट करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आय से पाए। हालेलुया। चोर चोरी करने आता है, यीशु मसीह जीवन देने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। बहुत आयत के जीवन आपको देना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, परंतु शैतान द्वार पे खड़ा रहता है, शरीर में बात करता है। किस लिए करता है? आपको नाश करने के लिए। आपके काम में क्यों नहीं आशीष मिलता है? आपके पीछे कौन लगा है? श्रापित आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, नाश करने वाली आत्माएं, चोरी वाली आत्माएं। चोरी करवाता है शैतान। और प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ। किससे जीवन पाओ? शैतान से छुटकारा पाके जीवन पाओ। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया। यहाँ पर भी राज्य करो, स्वर्ग में भी राज्य करो। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 15:7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि उन 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं। हालेलुया। जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा परमेश्वर उससे खुश होता है कि एक पापी अपने पापों को मानकर मन फिराता है, उससे परमेश्वर खुश होता है। उन पास्टरों के बारे में, उन धर्मियों के बारे में कह रहा है जो 99 धर्मी हैं, उनसे उतना खुश नहीं है। ज्यादा खुश किससे होता है? जो अपने पापों को मानते हैं और प्रभु के पास आते हैं, अंगीकार करते हैं, छोड़ते हैं। वैसे एक पापी से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि इसने क्या है? अपने बुरे काम को छोड़कर मेरे पास आया है। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। जब आपकी उद्धार होता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। स्वर्ग में जितने लोग हैं सब क्या है? आनंद करते हैं एक पापी के विषय में। इतना प्रभु आपसे प्रेम करता है। जब आपसे प्रभु इतना प्रेम करता है तो आपका भी फर्ज है प्रभु के काम को करना, खोए हुए को ढूंढना। जो संसार में खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढना आपका काम है। हालेलुया। ये बात को याद रखना है। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया है और उसको अकेला नहीं ढूंढेगा, वो आपके द्वारा ढूंढेगा। हालेलुया। वो आपके द्वारा परमेश्वर क्या है? लोगों के पास पहुंचना चाहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रार्थना करें प्रभु की तरफ। प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे पीछे बोले। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। बोलिए, हे प्रभु, इस संसार में खोए हुए के साथ आपके हृदय को बांटना चाहता हूँ। मैं याद करता हूँ कि जब मैं भी खोया हुआ था किस प्रकार सब कुछ निर्खत था तथा सोने जान पड़ता था। प्रभु यीशु, मैंने आपको उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाले के रूप में जाना है, परंतु अब मैं आपको खेत के स्वामी के रूप में जानना चाहता हूँ। मैं अपने दिल के साथ विनती करता हूँ कि तू खोए हुए लोगों के बीच अपने मजदूर भेज। मैं विनती करता हूँ कि तू उन्हें प्रेम तथा सामर्थ से भर दे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर कि कई बार तेरे विषय में बोलने के
अवसर को जब मिला था मैंने खो दिया है। मैं ये भी पछताव करता हूँ कि कई बार मैंने तेरे लिए बोलने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा को भी उत्पसित किया। मैं तुझसे बुद्धि मांगता हूँ, हिम्मत मांगता हूँ। मैं तेरे वचन और कर्म से आपका गवाह बनना चाहता हूँ कि पूरे पूरे मन से खोए हुए को ढूंढूं। प्रभु किसी से भेंट करा दे जो तुझे ढूंढ रहा हो। मैं उनके साथ ये बांटना चाहता हूँ कि तूने मेरे लिए क्या किया है। तेरे वचन के अनुसार दूसरे किसी नाम में उधार नहीं। प्रभु यीशु तेरी ही नाम ऊंचा हो। हे प्रभु, जब मैं अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने शहर के लोगों से, नगर के लोगों से, अपने देश में जिस किसी से बातें करूं आपके बारे में, आपके वचन के द्वारा जो कहता है कि आप ढूंढने आए हो, मेरे पिता जब उससे बातें करूं तो खोया हुआ मनुष्य विश्वास करे, आपके ऊपर विश्वास करे, आपको ग्रहण करे और उसका भी उद्धार हो। हे प्रभु, आज मुझे किसी ऐसे नए व्यक्ति से भेंट करा दे जो संसार में खोया हुआ हो और तुझे ढूंढ रहा हो। हे मेरे पिता, ऐसे नए व्यक्ति से आज मुझे भेंट करा दे जो मैं तेरे शुभ समाचार को उसको सुना सकूं। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।